तो दोस्तों एलआईसी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं ये डाटाबेस के लिए लाख्स में दिया हुआ है और साथ में ये भी बता दूं कंपनी ने इस क्वार्टर में डिविडेंड के रूप में 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से देने का ऐलान किया है। तो याद रखिएगा कंपनी की ओर से 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी इस क्वार्टर में अनाउंसमेंट की गई है। चलिए नंबर देख लेते हैं। नंबर्स थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये जो इंश्योरेंस कंपनी के जो नंबर्स होते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। डाटा लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे किया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 1,97,663 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 2,15,486 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का टोटल इनकम 2,01,002 करोड़ के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप कि 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। जबकि साल दर साल क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 2% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू 2% बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 6% के आसपास की गिरावट उसमें देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट ग्रॉस इनकम जो होता है, जहाँ से कंपनी का मेजॉरिटी पार्ट जहाँ से रेवेन्यू के तौर पर जनरेट होता है, वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 1,12,02,96 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1,44,158 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 1,32,223 करोड़ के आसपास है। तो इस ऐसे देखें तो क्वार्टर यहाँ पे अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है। अप्रोक्सीमेटली ये बोल सकते हैं कि 20% के आसपास की तेजी है यहाँ पे, जबकि साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली। तो कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम जो है वो क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन साल दर साल नेट प्रीमियम इनकम के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही। चलिए कंपनी का एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंस अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं, एक्सपेंस की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का अगर टोटल एक्सपेंस देखें तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 13,853 करोड़ के आसपास। पिछले साल 19,556 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का एक्सपेंस बढ़ के 21,510 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे एक्सपेंस जो है वो पिछले क्वार्टर से बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में कंपनी का। जबकि साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बैलेंस है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का एक्सपेंस इस क्वार्टर में हाई देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में आपको बता दूँ, इस क्वार्टर में कंपनी को प्रोविजन और बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा खासा लॉस देखने को मिला है, जबकि पिछले साल और पिछले क्वार्टर बहुत कम लॉस देखने को मिले थे। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं पिछले क्वार्टर में 6,348 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2,409 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के 13,190 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 110% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 6 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। एनपीए वाले सेक्शन जो है उसको कंपनी ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए जो है उसको यहाँ पे कंपनी ने ढक दिया है। तो यहाँ पे बता नहीं सकते कि ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के अंदर क्या चेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म है कि कंपनी का जो नेट प्रीमियम इनकम जो है ना, कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम वो क्वार्टर बेहतर है, लेकिन साल दर साल थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला है। तो ये एक थोड़ा सा निगेटिव है यहाँ पे। बाकी इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे पैरामीटर पे कंपनी ने अच्छे नंबर आए हैं। बस साल दर साल कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम गिरा है, बस वो थोड़ा सा कंपनी के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।